तो दोस्तों, हम फिर से लेकर आए हैं भारत के सामान्य ज्ञान का एक और वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है 1911 ईस्वी में। जो वायु परिवहन है, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर द्वारा, इसकी शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर, आंसर है, सुनाई नहीं देगी। अगर चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। जो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका एक मुख्य कारण है पलायन वेग। जो गतिशील वेग होता है वो वहाँ पर नहीं है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेनुच्रीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? इसका आंसर इसमें दिया नहीं है, H4 लिखा हुआ है। इसको छोड़ के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल के प्रवाह की दर, तो इसके आंसर भी जल के प्रवाह की जो दर होती है वो इसमें नहीं दिया हुआ है। ये हम गूगल से सर्च करके आपको बता देंगे, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिलहाल। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या के सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा? उत्तर है 12 घंटे का। अगर त्रिज्या सिकुड़कर, पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो सिकुड़कर आधी रह जाएगी तो दिन 12 घंटे का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था? इसका आंसर है क्षत्रिय घराने में। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसमें ज्वालामुखी बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? आंसर है माओरी। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उसको माओरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश कौन है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और बंदरगाह कौन है? इसका आंसर है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा नगर और जो बंदरगाह है सबसे बड़ा, वो सिडनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति, इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की आज़ादी के बाद जो पहले राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? इसका आंसर है मेघालय। भारत के मेघालय जो राज्य है उसमें रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट है, जीवन रेखा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई? तो इसका आंसर है सन 1991 में। भारत
और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? आंसर है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस है वो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल है, दोनों जो कंट्रियों में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? इसका आंसर है बिहार, क्योंकि बिहार राज्य में मधुबनी पड़ता है, इसलिए ये लोक चित्रकला मधुबनी भी बिहार राज्य में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? सबको पता है चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी के चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? इसका आंसर है सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? इसका आंसर है शांति सागर। जो धूल का मैदान है चंद्रमा पर, उसको शांति सागर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? इसका आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? इसका आंसर है सूर्य। सबको पता है कि सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा तेज होती है और उसी के कारण चंद्रमा भी चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? इसका आंसर है टाइटेनियम। चंद्रमा पर जो चट्टान हैं उनमें सबसे ज़्यादा टाइटेनियम धातु की मात्रा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? इसका आंसर है 57%। 57% भाग जो है चंद्रमा का वो पृथ्वी से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? इसका उत्तर है 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन और 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका आंसर है लिबनिटीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका आंसर है नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग एंड सर एडविन एल्ड्रिन ये चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच क्या है? जो मानव रक्त होता है उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.4। क्वेश्चन नंबर 2, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुलभ मुद्रा, क्योंकि जो आसानी से देश में अंतर हो जाती है, वितरण होती है, उसको सुलभ मुद्रा कहते हैं। भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? इसका आंसर है राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा, तीनों से मिलकर भारत की संसद बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है 6 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 63। जो अनुच्छेद 63 है उसके अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? इसका आंसर है जगजीवन राम, लगभग 32 वर्ष। जो जगजीवन राम थे वो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक रहे थे और जिनका कार्यकाल लगभग 32 वर्ष रहा था। सबसे कम समय तक
एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे? इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे, तो इनका कार्यकाल सबसे कम दिन का है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ये 16 वर्ष 9 महीने 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है अमेरिका के संविधान से। जो उपराष्ट्रपति से संबंधित होता है जो भी संविधान में, वो संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर है 250। राज्यसभा में जो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो 250 तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? इसके आंसर हैं 2। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसके आंसर है 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो 12 तक किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विधानसभा के सत्रावधान प्रोरोगेशन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? इसका आंसर है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 14, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर है 25 वर्ष। विधानसभा में अगर कोई निर्वाचन होना चाहता है तो उसकी कम से कम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने साल का होता है? इसका आंसर है 5 साल का। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधानसभा को समय से पहले विघटित कर सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य और अधिक से अधिक कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा की बैठकों का संचालन कौन करता है? इसका उत्तर है विधानसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 19 है, विधानसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? इसका आंसर है सदन के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी विधेयक को जन विधेयक माना जाए या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? इसका आंसर है विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, विधानसभा का नेता कौन होता है? इसका आंसर है राज्य का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, राज्य के बजट को पारित कौन करता है? इसका आंसर है विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? तो इसमें 2 सदन होते हैं। नंबर 1 विधानसभा, नंबर 2 विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? इसका आंसर है विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है? इसका आंसर है 6। 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है, जिनके नाम हैं बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम सबसे कम
कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 40। अपवाद जम्मू कश्मीर में 36। ये विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या है जो सबसे कम 40 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है 30 वर्ष। अगर विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसकी न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29 नहीं है, ये इसी का आंसर दिया हुआ है। विधान परिषद का जो सदस्य का कार्यकाल जो है वो आयु के आधार पर होता है और 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की निर्वाचन व्यवस्था किस देश की निर्वाचन व्यवस्था पर आधारित है? इसका आंसर है फ्रांस। भारत में जो निर्वाचन होता है, जो वोटिंग होती है, वो फ्रांस की निर्वाचन व्यवस्था के समकक्ष होती है। जैसे वहाँ पर होती है ऐसे ही यहीं भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राष्ट्रपति माना जाता है? इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? इसका उत्तर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? इसका आंसर है लोकसभा के सदस्य। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष भी चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर है 1874। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रपति बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? इसका आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर ने सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री का कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 8 है, दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? इसका आंसर है मुंबई उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया? इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? इसका आंसर है 25 वर्ष। अगर कोई लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पित्त किससे निकलता है? इसका आंसर है यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है हनीमैन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन्स की खोज किसने की? इसका आंसर है फंक ने विटामिन्स की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीएनए के सामान्य तत्व कौन से हैं? इसका आंसर है नाइट्रोजन्स बेस, फॉस्फेट एवं शुगर। जो डीएनए के जो तत्व हैं वो नाइट्रोजन्स बेस है, फॉस्फेट है एवं शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में होमोग्लोबिन के अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु बंध सकते हैं?
इसका आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 6, परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न करने की तकनीक का विकास किसने किया था? इसका आंसर है रॉबर्ट एडवर्ड्स और पैट्रिक स्टेप्टो ने। जो परखनली द्वारा जो बच्चा पैदा किया जाता है, इसका विकास जो किया था टेक्निक का, वो रॉबर्ट एडवर्ड्स और पैट्रिक स्टेप्टो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्जलीकरण में बच्चे के शरीर में साधारणतः किसकी कमी हो जाती है? इसका आंसर है पोटेशियम क्लोराइड। जब कहते हैं कि बच्चे में पानी की कमी हो जाती है, तो उसका मुख्य कारण यही होता है, पोटेशियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंधेरे कमरे में वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती? इसका आंसर है वास्तु से टकराकर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है। अगर कोई वस्तु अंधेरे कमरे में रखी है और वो दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो वस्तु पर प्रकाश टकराता है उसका परावर्तन नहीं हो पाता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिस्मोग्राम द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है भूकंप। अगर पहले से ही वैज्ञानिक बता देते हैं कि भूकंप कब होगा, तो उसका अध्ययन किया जाता है सिस्मोग्राम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्र में ज्वार भाटा कब आता है? इसका आंसर है अमावस्या या पूर्णिमा को। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो ज़्यादातर अमावस्या या पूर्णिमा को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है एर्नाकुलम। जो केरल का उच्च न्यायालय है वो एर्नाकुलम में है। क्वेश्चन नंबर 2, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है राज्यपाल। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, जो जज होता है, उसको जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 4 है, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? इसका आंसर है कटक। उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है वो कटक में है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? इसका आंसर है संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। जो उस राज्य की लोक लेखा निधि होगी उसके हिसाब से न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर है दिल्ली में। तो जो दिल्ली का उच्च न्यायालय वो दिल्ली में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम महिला भारतीय IAS अन्ना जॉर्ज। जो भारत की प्रथम महिला IAS बनी थी वो थी अन्ना जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश की प्रथम कस्टम्स एवं सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर। इसका आंसर है कौशल्या नारायणन। 1970 में यह देश की प्रथम महिला थी कस्टम एवं सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश की प्रथम महिला कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये है किरण बेदी। ये देश की प्रथम महिला कमिश्नर ऑफ पुलिस थी, तो किरण बेदी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियन साइंस कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। इसका आंसर है डॉक्टर असीमा चटर्जी। जो डॉक्टर असीमा चटर्जी हैं वो इंडियन साइंस कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और इसी क्वेश्चन के बाद हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो के द्वारा जो जानकारी आप तक मिली होगी वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे द्वारा
दी गई जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।